Good morning, students. Students, today I am here with a new topic, and the topic is third division of Kingdom Plenty, and we are going to discuss about pteridophytes. So, students, I want to tell you that pteridophytes are the first vascular plants. Means अभी तक हमने पढ़ा we studied about thallophytes or algae, and we discussed about bryophytes, and we observed there that they are the plants which are having thalloid body, or they do not have any kind of true root, stem or leaf like structure, as well as they do not have, means neither the thallophytes nor the bryophytes have vascular bundles. Actually, what are vascular bundles? Xylem and phloem. So this is the first one group, we can say that, in which the vascular bundles are present. ठीक है, the first vascular plants and the first successful terrestrial plants with true roots, stem and leaves, but no flowers, fruits and seeds. In the sense, कहने का मतलब ये है कि these are the first plants, मतलब first plants who completely uh, came into the terrestrial habitat and left the aquatic habitat and are having vascular bundles. ठीक है, ये पहला प्लांट ग्रुप है जिस प्लांट ग्रुप के पास वास्कुलर बंडल्स हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम हैं, एंड इट्स द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट ग्रुप. इसका मतलब ये है, मोस्टली वी स्टडीड दैट मोस्ट ऑफ द थैलोफाइट्स और द एल्गीज आर प्रेजेंट इन ओनली एक्वाटिक हैबिटेट, यानी कि उनको तो पानी में ही रहते हैं. एंड सेकेंड थिंग वी स्टडीड अबाउट ब्रायोफाइट्स, एज आई मैंशनड अर्लियर दैट द ब्रायोफाइट्स आर द एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट्स. इट मीन्स कि हालांकि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलते हैं, बट जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो गैमेट ट्रांसफ़र केवल वाटर के थ्रू होता है, यानी दे आर कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द वाटर फॉर देयर गैमेट ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. सो in this now I am telling about pteridophytes. I am discussing about the third one, यानी कि pteridophytes are the first group of plant, is the first group of the plant which is a successful terrestrial plant. ठीक. Except it has true roots, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ. अभी तक हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के पास थे स्ट्रक्चर, बट दे आर लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स दे रूट लाइक स्ट्रक्चर, सूट लाइक स्ट्रक्चर और लीव लाइक स्ट्रक्चर्स वर देयर, बट दे आर हैविंग ट्रू रूट, ट्रू शूट और ट्रू लीव्स. ठीक है, बट दे लैक इन, ये फिर भी लैक करते हैं किस चीज़ को? द सीड फॉर्मेशन डजंट टेक प्लेस हेयर, फ्लावर फॉर्मेशन डू नॉट टेक्स प्लेस हेयर. ठीक है, एंड fruit formation do not takes place here. So these are also included into category of the cryptogams. ठीक है, along with the thallophyta, along with the bryophyta, pteridophytes are also kept into the first category, cryptogams. ठीक है. The pteridophytes basically include horsetail and ferns. तो उसके जो common examples हैं, तो horsetails होते हैं और ferns जो हैं, now you can easily observe here in this figure. Now there are various pteridophytes, some of the ferns and some of the horsetails are here. ठीक है. Okay, the pteridophytes are terrestrial, small, either annual or perennial. ठीक है, and grow luxuriantly in cool, moist and shady places. Example fern. ठीक है. टेरिडोफाइट्स जनरली जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं, एंड इधर एनुअल, यानी इनका लाइफ साइकिल एक साल का भी हो सकता है, एंड पेरिनियर मतलब मोर देन 1 ईयर भी इनका लाइफ साइकिल हो सकता है, मल्टीपल ईयर के लिए भी इनका लाइफ साइकिल होता है. एंड ग्रो लग्जिएंटली इन कूल, मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस. तो मोस्टली ये कहाँ आपको उगते हुए दिखेंगे? जहाँ पे आपका कूल है, ठंडा टेम्परेचर है, मॉइस्चर ज़्यादा है, सेडी प्लेस हैं, छाया रहती है, ऐसी जगह पे आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे. एंड फॉर इज द मोर कॉमन एग्जाम्पल. नाउ इन आवर चाइल्डहुड वी यूज टू प्ले वन गेम, देर वॉज अ प्लांट, एंड प्लांट की जो लोअर सरफेस थी वो वाइट सी हुआ करती थी. हम ऊपर से प्लांट की लीव को हाथ पे रखते थे, ऊपर से प्रेस करते थे तो लीव का इंप्रेशन बनता था हाथ में. ठीक है. नाउ दिस प्लांट विच वी आर यूजिंग फॉर दैट पर्टिकुलर गेम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फर्न. ठीक है. एंड दे मे बी एक्वाटिक ऑल्सो. कुछ जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं ये एक्वाटिक हैबिटेट में भी मिल जाते हैं, लाइक एजोला है, मार्सेलिया है. दीज आर सम एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स. सम आर जीरोफिटिक. जीरोफिटिक मीन्स दोज हु आर ग्रोइंग इन द डेजर्ट लाइक कंडीशन. ठीक है.
Desert like condition means where the scarcity of water is there, like equisetum. I think equisetum, this is the equisetum you can observe here. ठीक है, equisetum is a plant which grows in the xerophytic conditions. ठीक है, epiphytic means normal conditions where the soil also contains little bit amount of the moisture or the green vegetations are here. ठीक है, epiphytic lycopodium is the example of uh, epiphytic condition, and there are certain pteridophytes are also present who can grow on the tree trunks. ठीक है, पेड़ की जो ट्रंक होते हैं उनके ऊपर भी ग्रो करते हुए आप नज़र आ सकते हैं. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन ऑब्जर्व हेयर. ठीक है, टेरिडोफाइट्स द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज सून रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स. यानी कि जो टेरिडोफाइट्स की जो प्राइमरी रूट है, व्हाट इज़ प्राइमरी रूट? जनरली जब भी आपका, बेसिकली आई एम गिविंग यू कॉमन एग्जांपल, जब भी कोई प्लांट ग्रो करता है, जमीनेट होता है, तो जमीनेट होने के बाद जो प्राइमरी यानी सबसे पहले जो रूट निकल के आती है, दैट पर्टिकुलर रूट इज़ कॉल्ड प्राइमरी रूट. ठीक है, तो इसकी भी जो जब जब जमीनेशन होगा, जो भी इसका सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होगा, जब वो जर्मिनेट करेगा, आफ्टर जर्मिनेशन जो पहली रूट निकलेगी, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रूट. ठीक है, एंड प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड, देन इट इज़ रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स. तो बाद में इसको रिप्लेस कौन कर लेता है? एडवेंटिशियस रूट्स. आई थिंक यू नो व्हाट आर एडवेंटिशियस रूट्स. those roots which are additional roots. ठीक है, generally you have studied tap root and fibrous root. What are adventitious roots? We can say that adventitious roots are those roots which are arises from the nodes and provide strength to the plant to stay erect. ठीक है, ओके. स्टेम में भी एरियल और अंडरग्राउंड, यानी कि इसका जो स्टेम होता है वो एरियल भी हो सकता है और अंडरग्राउंड भी हो सकता है. एरियल का मतलब हवा में हो सकता है और अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर हो सकता है. द लीव्स में भी स्केली लाइक इक्विसिटम, सिंपल और सेसाइल लाइकोपोडियम, और लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड फर्न्स. ठीक है, नाउ देर आर थ्री डिफरेंट टाइप. मोस्टली वेन एवर वी विल डिस्कस अबाउट द morphology of plant, then we will discuss about the simple leaf and compound leaf. ठीक है, now here I am going to tell you that the plants may be scaly. यानी if you will observe the plants leaf in the previous video, have you observed uh, there are the various leaf patterns. ठीक है, and ओके, सो इसकी जो लीव होती हैं स्केली भी हो सकती हैं. स्केली मीन्स कि स्केल्स, जैसे स्नेक की बॉडी में आपको स्केल्स नज़र आते हैं ना, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्केल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, सिंपल और सेसाइल, सिंपल लीव भी हो सकती हैं. सिंपल लीव्स क्या होती हैं कि जनरली आपकी एक्सिस से निकली और एक मिडरिप निकली और मिडरिप के चारों ओर आपकी क्या है, लीव की ब्लेड है. ठीक है, कोई इंसिजन नहीं है, इंसिजन है भी तो वो टच नहीं कर रहा है. ठीक है, मिडरिप को, तो सच काइंड ऑफ लीव्स आर कॉल्ड एज सिंपल लीव्स. ठीक है, एंड दीज मे बी लार्ज और पिनेटली कंपाउंड. ठीक है, एंड कंपाउंड लीव भी दो तरह की होती है, पामेटली कंपाउंड एंड पिनेटली कंपाउंड. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट डिटेल हेयर, because in the later on chapter we have to discuss it in detail. So I am going to tell you that uh, here the leaves are maybe large and pinnately compound leaves. ठीक है, pinnately means I am telling you that the midrib or races is long races is present, and at the alternate side of the races leaves are present. ठीक है, so right now I am going to tell you for your understanding कि पिनेटली कंपाउंड होता क्या है एक्चुअल में, एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट चैप्टर्स. ठीक है, द लीव इज टेरिडोफाइटा, और द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफिल्स एंड एग्जाम एज इन सेलिजिनेला, एंड लार्ज इन माइक्रोफिल्स इन फॉर्न. अब देखिए, जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो लीव्स हैं वो छोटी छोटी साइज़ की भी हो सकती हैं जिनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं, और बड़े बड़े साइज़ की भी हो सकती हैं जिनको मैक्रोफिल बोलते हैं. ठीक है, माइक्रोफिल्स आपको नज़र आएंगी सेलिजिनेला में, यानी छोटी छोटी सी लीव्स, एंड बड़ी बड़ी लीव्स जो आपको मैक्रोफिल्स जो हैं वो नज़र आएंगी आपको फर्न्स के केस में. इन टेरिडोफाइट्स द जाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रैकिड्स एंड फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीड सेल्स ओनली. अब बात करें जाइलम और फ्लोएम की, क्योंकि ये वास्कुलर बंडल्स तो जाइलम एंड फ्लोएम है ना, तो जाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली ट्रैकिड्स वाइल फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव सेल्स ओनली. ठीक है, टेरिडोफाइट्स में जाइलम के पास केवल ट्रैकिड्स होता है, यानी कि अदर बेसिकली जाइलम कंटेन्स फोर डिफरेंट कंपोनेंट्स, xylem vessel, tracheids, xylem parenchyma and xylem fiber. Similarly, the phloem contains
फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक है, तो हेयर इन केस ऑफ द टेरिडोफाइट्स जाइलम के पास केवल ट्रैकिड्स होते हैं और वहीं फ्लोएम के पास केवल क्या होता है, सीव सेल्स होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट सीन इन द टेरिडोफाइट्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैम्बियम। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? आई थिंक यू नो वेरी वेल। Secondary growth is the growth which takes place in case of the dicot plants, in case of the angiosperm, which helps in the increase of the girth of the plant। ठीक है, यानी कि आपका जो लेटरल कैम्बियम होता है या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये टिश्यू डिवाइड करता है और प्लांट्स की विड्थ यानी कि प्लांट की डायमीटर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। वो सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे क्या होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन फीचर्स ऑफ द टेरिडोफाइट्स। नाउ इफ़ यू विल ऑब्जर्व हेयर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि इसमें भी दो आपको टेरिडोफाइट्स में दो डिफरेंट आपको स्टेजेस आपको लाइफ साइकिल में इसके नज़र आएंगी। ठीक है, वी विल डिस्कस द प्रोसेस द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द टुमारोज वीडियो। ठीक है, तो बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट सपोज इट्स अ फन। ठीक है, नंबर वन, इट्स अ फन प्लांट। ठीक है, एंड you are observing there ठीक है, in the second figure at the beneath of the leaflet there are some sporangiums। sporangium means spore mother cells which are dividing and forming spores। ठीक है, and spores are produced। now spores are going to germinate। ठीक है, and they are developing into a heart like structure, this is called prothallus। and if you are observing, ठीक है, द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू द स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में जब की जो सेल्स हैं, स्पोरेंजियम की जो सेल्स हैं वो मियोसिस करेंगी, यानी वो डिवाइड करेंगी तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगी। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपके स्पोर हैं। स्पोर्स आर गोइंग टू जर्मिनेट एंड आफ्टर जर्मिनेशन दे आर प्रोड्यूसिंग अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर विच इज़ ऑल्सो फ्री लिविंग स्ट्रक्चर, ग्रीन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं गैमेटोफाइट। नाउ गैमेटोफाइट में आपके आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों बनेंगे। ठीक है, एंड दे विल वंस अगेन फ्यूज एंड दे विल फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट इज वंस अगेन गोइंग टू germinate and it is producing a young sporophyte or a new fern plant। ठीक है, तो हेयर आर यू ऑब्जर्विंग, हमने अभी तक देखा था कि जो गैमेटोफाइटिक फेज थी वो डोमिनेंट थी। यहाँ पे कौन सी वाली फेज डोमिनेंट है, स्पोरोफाइटिक फेज। यानी यहाँ पर जब प्लांट डिप्लॉयड है तब वो डोमिनेंट फेज है, फोटोसिंथेटिक फेज है। और यहाँ पे जो आपकी प्रोथेलस वाली फेज है वो आपकी हैप्लॉन्टिक है। नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेल बट नॉट टुडे। ठीक है, यू हैव टू वेट टिल टुमारो। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन। आई थिंक जो आज मैंने आपको समझाया कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू। सो थैंक यू एंड बाय बाय टिल टुमारो। बाय।